हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं तुषार कपूर। और तुषार को मैं इसलिए बहुत ही स्पेशल मानता हूँ क्योंकि इन्होंने वो किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। सिंगल डैड बनकर इन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी। साल शुरू हो रहा है, जमाना बदल रहा है, नए थॉट है, एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में तुषार से आज हम बात करेंगे कि पेरेंटिंग वो कैसे सिंगल पेरेंटिंग खुद कर पाते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे उन्होंने ये सब कदम उठाया और कैसे सक्सेसफुली वो सबके लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो वेलकम टू माय शो तुषार। Thank you so much, Amit, right? Yes. Yes, How are thank you you so doing? much. I'm doing fine, excited now for a new project, a new baby coming out. ओके जी। तो साल 2022 आ चुका है, मुश्किलों के साथ हमारी शुरुआत होती है, बट हम लोग हर मुश्किल को आई थिंक वी ऑल फाइंड अ सोल्यूशन। ऐसे में इस वक्त जो दौर चल रहा है, क्योंकि अभी क्या है, बच्चे भी बहुत संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में पेरेंट्स के बीच में चिंता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि हाउ वरिड आर यू बच्चों की हेल्थ को लेकर, क्योंकि अभी कोरोना बच्चे सबको इस बुरी तरह इस ओमिक्रॉन ने जकड़ लिया है। छोटे छोटे बच्चे भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। आई सी लॉट ऑफ पोस्ट अबाउट पेरेंट्स आर वरिड। तो हाउ डू यू थिंक इस मुश्किल घड़ी से कैसे निपटा जाए? यू एज अ फादर, आपने क्या तैयारी और प्रिकॉशंस रखी है? Well, of course, everybody in the house is vaccinated और मैं अपने बेटे को आउटडोर एरियाज में ही लेके जाता हूँ जहाँ मतलब बहुत ही कम लोग हों, चाहे वो एक पार्क हो या हमारी बिल्डिंग की कंपाउंड हो। अगर बहुत कम लोग हैं, कोई है नहीं, सिर्फ हमारी स्टाफ है जो मतलब वैक्सीनेटेड है, तो मैं अपने बेटे को लेके जाता हूँ। उसके अलावा तो घर पे ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहा है और सारे बीचेस सब बंद हो गए हैं। So we are not locked down, we are semi lockdown and फिलहाल आई थिंक चिल्ड्रन अभी यूज्ड टू हो गए हैं, बहुत ही जी। स्ट्रांग है हमारे बच्चे। उनको पता है कि अभी कोविड है तो स्कूल नहीं जा सकते, तो दे हैव बेसिकली एडजस्टेड टू अ लॉट ऑफ इट एंड आई थिंक उनको इतनी समझ है कि घर में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए मेरा बेटा खुद बाहर जाने का मतलब बाहर जाने की इच्छा प्रकट नहीं करता। वो बोलता है कि मुझे नीचे बिल्डिंग में जाके क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलना है, तो वो वही करता है हर हर रोज। थैंकफुली अभी तक उसने तंग नहीं किया है कि मुझे मुझे यहाँ ले जाओ या वहां ले जाओ। जी। तो आपने एक किताब भी लिखी है जिसमें आपने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए एंड इट्स वेरी रेयर, क्योंकि एक सिंगल डैड होकर आप पाल रहे हैं, तो आई एम श्योर लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट दैट। तो कैसे ये किताब लिखने का ख्याल है और उसमें क्या-क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि आगे लोग उससे सीखें और प्रेरणा लें आपसे? मैं किसी को कोई प्रेरणा देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ इस किताब के ज़रिए या कुछ सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने बस जैसे कि आपने कहा कि मेरी जर्नी अनकन्वेंशनल रही है, तो आपको उसने बहुत प्रभावित किया, तो आई एम थैंकिंग यू फॉर दैट। लेकिन उसके अलावा तो मैंने सिर्फ़ कोशिश की है कि मैं अपनी लाइफ़ एक्सपीरियंसेस जो कि सिंगल पेरेंटहुड के इर्द-गिर्द घूमती हैं, मेरी जो लाइफ़ एक्सपीरियंसेस उनको लोगों के सामने शेयर करूँ। उनको मतलब उन चीज़ों को लोगों के सामने लेकर आऊँ ताकि लोगों को पता लगे कि मैंने क्यों किया, कैसे किया और अब कैसे कर रहा हूँ, कैसे मैनेज कर रहा हूँ। जस्ट फॉर फन, जस्ट टू शेयर एन इनसाइट अबाउट माय लाइफ और उसके अलावा मतलब जो लोग चाहें वो मतलब अगर उन्हें कुछ सीख मिलती है या कुछ प्रेरणा मिलती है तो दैट विल बी अ बोनस फॉर मी, बट आई जस्ट होप दे एन्जॉय माय बुक। जी। तो कहते हैं कि जेंट्स के लिए मुश्किल होता है मदर बनना। तो आप कितना बिलीव करते हैं कि इतनी अच्छी आपने अपने मदर एंड फादर बनकर बच्चे का ख्याल रखा है? कुछ इसमें मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है, सो आई थिंक सम मिथ्स एंड स्टीरियोटाइप्स आई एम श्योर यू हैव ब्रोकन। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट, जो लोग मानते आते हैं और वाक़ई में ऐसा होता है या होता नहीं है? आई थिंक इन सब चीज़ों को मतलब मैंने बुक में लिखा है कि मैंने किसी स्टीरियोटाइप को तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन अ, मेरी जर्नी ऐसी रही है कि उस मोड़ पर मुझे लगा कि इस तरीके से मुझे अपनी फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए एंड आई वाज़ वेरी क्लियर अबाउट इट। आई वाज़ वेल हुँ, डिसाइडेड इन माय हार्ट और स्टीरियोटाइप्स आई होप टूट गए हों और अब मेरी बुक के ज़रिए आई थिंक लोगों को पता चले कि अगर आप चाहें तो एज़ अ सिंगल पेरेंट, एज़ एन एक्टर, मेल सिंगल पेरेंट भी आप एक बच्चे को एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे सकते हैं, व्हिच जिसकी मैंने कोशिश की है। आई होप आई एम सक्सेसफुल, आई थिंक आई एम सक्सेसफुल सो फार, बट आई हैव अ लॉन्ग जर्नी अहेड, तो देखते हैं क्या होता है। well, I think Tushar, why don't you make a reality show or a web series out of it? I'm sure that will be more insightful. So, have you thought about it to put it into video as well? Because there's कई सारे practical ऐसी चीजें होंगी जो शायद बुक में ना आ पाए। कभी सोचा है कि उसको एक आप प्रोड्यूसर भी हैं खुद ही,
तो आपके घर में इतनी नहीं, आई अच्छी थिंक टैलेंटेड पूल है। नहीं, नहीं, मुझे लगता है कि मुझे अपनी जो मेरी निजी ज़िंदगी है, जो मेरी फैमिली लाइफ़ है, जो एज़ अ पेरेंट जो मेरी जर्नी रही है, उसे मैं एक वेब शो या एक फ़िल्म के ज़रिए उसे जस्टिस नहीं दे पा सकता हूँ। जी। ये मुझे लगता है कि फ्रॉम अ बुक, फ्रॉम द हुँ, हुँ। पर्सपेक्टिव ऑफ अ बुक, मैं एक ज़्यादा ऑनेस्ट अकाउंट लोगों के सामने ला सकता था, जो मैंने लाने की कोशिश की है। और मतलब जब आप फ़िल्म बनाते हैं, वेब शो बनाते हैं, तो उसको बहुत मतलब कि फैंटेसाइज़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों हुँ, को एक्ज़ैजरेट किया जाता है और वो थोड़ा फ़िल्मी बन जाता है। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ फ्रॉम द हार्ट। और मैंने किसी के ज़रिए इसे को-ऑथर भी नहीं किया है, मैंने खुद लिखा है, एवरी वर्ड इज़ माइन। तो फ़िल्म जब बनती है तो राइटरों का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत चेंजेज़ होती हैं, ऑडियंस के हिसाब से चीज़ें मतलब लिखी जाती है और फिर जाकर पर्दे पर पेश की जाती है। बट व्हेन यू आर राइटिंग अ बुक दैट इज़ नॉट एन ऑटोबायोग्राफी, बट इट्स लाइक हुँ, partly autobiographical because it's हुँ, हुँ, about a small, like a part of my life which हुँ, शायद आप कह सकते हैं कि 10 साल को लेकर चलती है जो ये हुँ, कहानी। हुँ। तो वो आई थिंक मेरी तरफ से आए, मेरी लिखी आए, तो ही जेन्युइन होगी, तो ही लोगों को समझ में आएगी, तो ही लोग बिलीव करेंगे। जी। तो आप एक्टर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, पिता हैं, सब रोल्स को कैसे मैनेज करते हैं? हाउ इज़ योर डे बिगिन्स एंड हाउ इट एंड्स? आई वांट टू नो कि मतलब कैसा आपकी दिनचर्या क्या होती है? किस तरह से आप ये सारे रोल्स एक दिन में निभा पाते हैं? ऑथर ऑल्सो, आप भूल गए, ऑथर नहीं कहा आपको, ऑथर आल्सो एक्टर। यस जी, यस। ग्रेजुएशन हो रहा है धीरे-धीरे, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू आर अप टू, सो हाउ यू मैनेज एंड हाउ इज़ योर डे लाइक? तो ये मैंने बच बच मतलब फादर बनने के बाद ही सीखा है कि टाइम मैनेजमेंट कैसी करनी चाहिए और क्या होती है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम नहीं मिलता है, हमें हमेशा अपने टोज़ पे रहना पड़ता है बिकॉज़ यू हैव टू डू ऑल योर ड्यूटीज़ एज़ अ फादर एंड देन यू हैव टू वर्क आल्सो, यू हैव टू वर्क आउट आल्सो, देन यू हैव टू राइट अ बुक आल्सो, यू हैव टू डू योर प्रमोशंस आल्सो फॉर योर फिल्म्स। तो ये सारी चीज़ें मतलब टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट के ज़रिए ही हो पाती हैं, व्हिच इज़ व्हाट आई हैव लर्न्ड आफ्टर बिकमिंग अ फादर एंड दैट इज़ हाउ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो मैं बुक भी मतलब अपना सारा दिन का काम खत्म करता था लॉकडाउन में और फिर हुँ, रात हुँ, को खाना खाने के बाद फिर मैं 2 घंटे बैठ के बुक लिखता था। और इसी तरीके से मैंने 10-11 महीने लगाए इस किताब को खत्म करने में। एंड दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ द वे आई रोट दिस बुक माय सेल्फ। वरना मुझे लगता है कि अगर टाइम मैनेज नहीं करता तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था। So that is a key, I think, to life in a lockdown, to life in so much chaos and so much multitasking, time management से ही होता है। जी, दैट्स ट्रू। तो 2022 में अभी क्या-क्या और आप चीज़ें करने वाले हैं? कौन से नए प्रोजेक्ट्स, कुछ नया स्पेशल, समथिंग न्यू वी कैन सी तुषार, एक्टिंग, प्रोडक्शन, बुक, अनदर बुक or something for your son? What's the plans? Well, first the book will be out in the first week of Feb। फिर उसके बाद मेरी एक फ़िल्म है मारिश जो मैंने लॉकडाउन में खत्म की, वो Okay. ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे आएगी जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूटर hasn't really decided which platform, so that will come in the first quarter probably or maybe the second quarter। फिर एक वेब शो है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जो will start probably by another month or so, I think once the wave settles down। तो that is the next project जो अब अनाउंस हुई नहीं है लेकिन जैसे ही खत्म हो जाती है इसकी स्क्रिप्टिंग वो भी अनाउंस हो जाएगी। And then there's one more project which I'm working on as a producer also, and that is a comedy, but I don't want to talk about that now because I'm still signing everyone। Okay. So how has been the journey? I remember you interviewing you in your first film. I remember it clearly, and it's been a really a lots of interesting roles, lot of characters. So how has been the journey of Tushar Kapoor? As I had interviewed when you had just come, you people knew you as Jitendra's son, but you have metamorphosed yourself into a lot of faces that we just talked. कैसा रहा है आपका ये सफर? बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग, बहुत ही ड्रामेटिक। आई वुड से किसी भी एक्टर की लाइफ कम ड्रामेटिक नहीं होती क्योंकि हमें जो फ्राइडे फीवर होता है, जो उतार-चढ़ाव हमें देखने पड़ते हैं, जो मेहनत करनी पड़ती है, जो एक्साइटमेंट मिलती है हमें, जो प्यार मिलता है लोगों का, सो इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रियल लाइफ, अ रियल फ़िल्मी ड्रामा। हमारी लाइफ भी ऐसे ही बन जाती है। बट यू हैव टू फाइंड दैट मेथड टू द मैडनेस। यू हैव टू सॉर्ट आउट व्हाटएवर सीम्स chaotic। यू हैव टू लिव द लाइफ ऑफ एन एक्टर, लेकिन फिर भी आपको एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचना पड़ता है वरना हम पागल हो जाएंगे। तो आई थिंक मेरी जिंदगी भी ऐसी ही रही है जिसको मैंने हमेशा मतलब
बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से, बहुत ही नॉर्मल अंदाज में जीने की कोशिश की है, ताकि आई एम एबल टू लिव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आल्सो एंड बी एन एक्टर आल्सो. सो मे बी आई एम नॉट दैट फिल्मी और स्टारी बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन उससे मुझे खुशी मिलती है. उसकी वजह से शायद मैं अपने बेटे को भी पाल पा रहा हूँ, बड़ा कर पा रहा हूँ. सो आई होप आई एम एबल टू स्टे नॉर्मल एंड सेन दिस वे. जी, तो चलिए तुषार, उम्मीद करते हैं कि 2022 में आपकी किताब, आपकी फ़िल्में, आपकी वेब शोज़ सब मिलकर एक नया एक अध्याय हो, और साथ-साथ आई होप यू स्टे सेफ एंड डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स मच मोर देन व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच अमित. थैंक यू. Goodbye, Tushar.